वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस बिफोर मिडनाइट। ये कहानी जेसी और सिसिल के प्यार की है। दोनों 1994 में वेना की एक ट्रेन में मिले थे और आज 2012 चल रहा है। इस तरह ये कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि साथ ही एक सफ़र की कहानी है, ज़िंदगी के सफ़र की। कहाँ तो जब दोनों मिले थे तब महज 22-23 साल के थे। अब दोनों अपने 40 की उम्र में पहुँच गए हैं। अब इनके प्यार की गाड़ी ने कैसे कैसे मोड़ लिए हैं और क्या दोनों एक दूसरे को पा सके, ये हम इस कहानी में देखेंगे। इस फिल्म के IMDb रेटिंग की बात करें तो वह है 7.9, जो कि अपने आप में बताती है कि इसे ऑडियंस ने कितना पसंद किया था। जूली डेल्पी और इथन हॉक ने अपनी एक्टिंग से इस फिल्म को संवारा था। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है इसकी एक्ट्रेस जूली डेल्पी, जिन्होंने खुद ही इस कहानी को लिखा था। फिल्म जब रिलीज़ हुई तब लोगों को इसका बेसब्री से इंतज़ार था। सभी ये जानना चाहते थे कि जेसी और सिसिल, जिसे अब जेसी सेलिन बुलाता है, इनका क्या हुआ, क्या दोनों मिले। इस कहानी के पिछले 2 पार्ट, बिफोर सनराइज और बिफोर सनसेट, इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप चाहें तो उन पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। पिछली बार जब दोनों मिले थे तब से लेकर अब तक 9 साल गुजर चुके हैं। 9 सालों में कितना कुछ बदल गया है। सिसिल को अब जेसी सेलिन बुलाता है, सो इस कहानी में भी हम उसे सेलिन ही बुलाएंगे। जेसी, जो कि अपने रिश्ते से परेशान हो चुका था, सेलिन के साथ उसे लगता था जैसे वो अपने घर आ गया है। लिहाजा दोनों ने अपनी ज़िंदगी एक साथ बिताने का प्लान किया। जेसी ने अपनी वाइफ को डिवोर्स दिया और अब उसकी पत्नी शिकागो में हेनरी के साथ रहती है। जेसी सेलिन के साथ फ्रांस चला आया और अब इनकी शादी के 8 साल बाद 2 ट्विंस हैं, एला और नीना। दोनों ही बच्चियाँ बड़ी खूबसूरत हैं। जब दोनों सो रही होती हैं तो सेलिन अक्सर उनकी फ़ोटोज़ क्लिक कर लेती है और उन्हें देख देख कर खुश हो लिया करती है। पिछले कुछ दिनों से हेनरी यहाँ पर अपने समर वेकेशन स्पेंड करने आया हुआ था अपने पिता के साथ, पर आज वो वापस शिकागो जा रहा है। जेसी उसे छोड़ने एयरपोर्ट पर आया है और सेलिन एयरपोर्ट के बाहर ही उसका वेट कर रही है। हेनरी को छोड़ने के बाद जेसी एयरपोर्ट से बाहर आया, जहाँ पर सेलिन कार के बाहर उसका इंतज़ार कर रही थी। इसके बाद दोनों कार में बैठे और कार चलने लगी। दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी के बारे में बात कर रहे हैं। सेलिन अब गवर्नमेंट जॉब करती है, जबकि जेसी अब एक फेमस नोवेलिस्ट बन चुका है। उसकी नोवेल धड़ाधड़ बिकती है, इसलिए अब वो आम आदमी नहीं रहा, एक सेलिब्रिटी बन चुका है। इनकी ज़िंदगियाँ अच्छी चल रही हैं। जेसी को अफसोस है तो बस इस बात का कि वो हेनरी को एक अच्छी ज़िंदगी नहीं दे पाया, एक बाप का फ़र्ज़ अच्छी तरह से निभा नहीं पाया, और इसकी वजह से हेनरी अपनी ज़िंदगी में कुछ परेशानियाँ महसूस कर रहा है। इसके अलावा तो जेसी काफ़ी खुश है सेलिन के साथ। वो यही तो चाहता था कि सेलिन से उसकी शादी हो जाए और वो अपनी सारी ज़िंदगी सेलिन के साथ बिताए। पूरी लाइफ का तो पता नहीं, पर पिछले 8 साल की शादी एक ड्रीम मैरिज की तरह बीती है। उसने वो पा लिया जो वो अपनी लाइफ पार्टनर से चाहता था। वैसे भी अगर सेलिन उसे ना भी मिलती तब भी उसका अपनी पहली बीवी से डिवोर्स होना तय था। शायद वो अकेला ही रह जाता, पर किस्मत ने उसे दोबारा चांस दिया है सेलिन के साथ एक बेहतर और कामयाब ज़िंदगी जीने का, और वो जी भी रहा है। दूसरी तरफ सेलिन है जो वो पा गई है जो वो चाहती थी। उसे ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए था जिसके साथ वो जिए और उसी के साथ मर जाए। उसने जो बचपन से एक फेरी टेल वाले सपने सजा रखे थे वो अब पूरे हो गए हैं, इसीलिए वो जेसी की शुक्रगुजार है। उसे तो लगता था कि पूरी ज़िंदगी वो बिना शादी के ही रह जाएगी। उसे कोई पसंद ही नहीं आता था। उसका कहना था, ऐसे लाइफ पार्टनर का क्या फ़ायदा जिससे आपके दिल का कनेक्शन नहीं, इससे अच्छा तो अकेले ही सारी उम्र गुजार दो। पर जेसी ने उसके सपनों की दुनिया को हकीकत बना दिया। पर क्या इनके रिश्ते में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? अभी दोनों ग्रीस पहुंचे हैं अपनी छुट्टियां मनाने। छुट्टियां दरअसल एला और नीना के स्कूल की हुई हैं। ऐसे में इन्हें ग्रीस आने का मौका मिल गया। यहाँ अपने दोस्तों के साथ ये ठहरे हैं। सभी साथ में डिनर करते हुए एक दूसरे की ज़िंदगी के बारे में बातें कर रहे हैं। सबके अपने अलग अलग ओपिनियंस है लाइफ को लेकर। इनमें एक कपल काफ़ी उम्र दराज है तो एक यंग है, जबकि सेलिन और जेसी की उम्र 40वें साल में पहुंच चुकी है। सब ने अपनी ज़िंदगी में अलग अलग चीज़ें अनुभव की हैं, पर अंत में इन्हें जो भी मिला है, जितना भी मिला है, सब उससे खुश हैं। अब सभी ने सेलिन और जेसी के लिए होटल का एक कमरा बुक किया है। इनके साथ में रहने की अरेंजमेंट्स की है। अक्सर दोनों अपनी बच्चियों में इतने बिजी हो जाते हैं कि एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं दे पाते। लिहाजा होटल के इस कमरे में दोनों सिर्फ एक दूसरे के साथ होंगे। होटल की तरफ जाते वक्त दोनों एक साथ ही निकल पड़े। सेलिन ने पूछा, अब मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ, उतनी खूबसूरत नहीं रही जैसी मैं तब थी जब ट्रेन में तुमने मुझे अप्रोच किया था। अगर मैं ऐसी दिखूँ तब भी क्या तुम मुझे ट्रेन में वैसे ही अप्रोच करते जैसे तुमने तब किया था? जेसी ने कहा, ऑफकोर्स करता। सेलिन ने कहा, तुम्हें झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं आता। जेसी के ग्रैंडफादर की कुछ हफ्ते पहले डेथ हुई थी। वो 90 साल से भी ज़्यादा के हो चुके थे और उनका अपनी पत्नी से रिश्ता 74 साल का रहा।
ये सारी बातें जब जेसी ने सेलिन को बताई तब सेलिन ने सरप्राइज होकर पूछा, क्या कोई 74 साल तक एक रिश्ता निभा सकता है? क्या हमारा रिश्ता भी इतने सालों तक चलेगा? जेसी ने कहा, रिश्तों को चलाया नहीं जाता, वो अपने आप चलते हैं, हमें बस उनके साथ चलना होता है। सेलिन ने उसकी बात से एग्री किया। उसके बाद दोनों होटल के उस कमरे में गए जहाँ दोनों ने अपने लिए रूम रिजर्व किया था। यहीं पर एक कपल पहुंचा जो कि जेसी का बहुत बड़ा फ़ैन है। उस लेडी ने कहा, क्या मुझे आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है इस नॉवल पे जिसे कि आपने लिखा है? जेसी ने बड़ी खुशी खुशी उस पर साइन कर दिया और साथ ही सेलिन से भी उस पर साइन करने को कहा। सेलिन ने कहा, इस नॉवल को मैंने नहीं लिखा तो मैं क्यों साइन करूं? इस पर जेसी ने कहा, पर यह कहानी तो तुम्हारी ही है। इस बात को सुनकर जेसी ने उस नॉवल पर साइन कर दिया। इसके बाद दोनों होटल के उस कमरे में चले गए। कहाँ तो दोनों यहाँ एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए पहुँचे थे और कहाँ दोनों आपस में लड़ पड़े हैं। हुआ कुछ यूँ कि दोनों जब एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे कि तभी फ़ोन की घंटी बजी। सेलिन उस फ़ोन को अटेंड करने गई। ये फ़ोन हेनरी का था। सेलिन ने उसका हालचाल पूछा और कहा, बेस्ट ऑफ लक विद योर मॉम। ये बात जेसी को पसंद नहीं आई। उसने कहा, आई नो वो तुम्हारा बच्चा नहीं है, पर क्या तुम थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरह से उसके साथ पेश आ सकती हो? सेलिन ने कहा, मैंने ऐसा क्या कह दिया? और हर वक्त तुम मुझ में खामियां निकालते रहते हो, तुम्हें बस मुझसे लड़ने का बहाना चाहिए। दोनों में आर्गुमेंट ज़्यादा बढ़ गई। जेसी ने कहा, तुम्हारे लिए मैंने शिकागो छोड़ा, यहाँ आया, तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिता रहा हूँ। सेलिन ने जवाब दिया, तो तुम इसका एहसान क्यों गिनाते रहते हो? मैंने कहा था सब कुछ छोड़कर मेरे पास आने के लिए। गुस्से में सेलिन ने बैग उठाया और कमरे से बाहर चली गई। अब जेसी इस कमरे में अकेला बैठा था। वो कुछ सोच ही रहा था कि सेलिन वापस आ गई। उसने कहा, ये मत समझना कि तुम जीत गए, मैंने इतने सेक्रीफाइसेस किए हैं इस रिश्ते को निभाने में, वो तुम्हें नहीं दिखता। जेसी ने कहा, तुम मेरे साथ शिकागो चलो, वहाँ मैं हेनरी को भी थोड़ा टाइम दे पाऊंगा और हमारी फैमिली भी अच्छे से चलेगी। इस पर सेलिन और भी भड़क उठी, हर वक्त मैं ही क्यों सेक्रीफाइस करूँ? जब हमारे ट्विंस हुए थे तब मैं अकेली थी, तुम तो अपने उस नॉवेल के सिलसिले में यहाँ से वहाँ भटकते रहते थे, और ये तुम क्या मेरे बारे में लिखकर पब्लिसिटी बटोर रहे हो? आज के बाद से अपने नॉवेल में मेरा गलती से भी जिक्र मत करना। इस पर जेसी ने कहा, क्यों, तुम्हें भी तो शौक था ना एक राइटर की बीवी बनने का? सेलिन ने कहा, मैं शिकागो नहीं जाऊंगी, और सच ये है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, अब बहुत हो चुका। जेसी ने कहा, क्यों, तुम्हें तो ऐसा प्यार चाहिए था जिसके लिए साथ में जियो और साथ में मरो, अब क्या हुआ? अब जब निभाने की बात आई तब अब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं। सेलिन ने गुस्से में बैग उठाया और यहाँ से चली गई। जेसी फिर से अकेला हो गया। कहा तो आज की रात दोनों ने प्लान किया था कि इस खूबसूरत होटल के इस कमरे में शानदार व्यू में वो कुछ हसीन पल बिताएंगे, और बात कहाँ की कहाँ पहुँच गई। थोड़ी देर बाद अकेले में बैठने के बाद वो निकला सेलिन को ढूंढने। शादी के बाद मर्दों का अक्सर यही हाल होता है, चाहे इंडिया हो या यूरोप। सेलिन यहाँ के एक रेस्टोरेंट के एक टेबल पर बैठी थी। जिसे गया उसने उससे कहा, मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ, मैं फ्यूचर से आया हूँ। फ्यूचर की 80 साल की सेलिन ने आज की सेलिन को एक लेटर भेजा है और लिखा है कि जब वो 40 की थी तब बहुत खूबसूरत थी। सेलिन ने बात काट कर कहा, मतलब जब मैं 80 की होंगी तब मैं खूबसूरत नहीं दिखूंगी, तब तुम कोई दूसरी ढूंढ लेना। जेसी जितना उसे मनाने की कोशिश करता है, जितनी एक्टिंग करता है, जितना अंडरस्टैंडिंग बनने की कोशिश करता है, वो उतना ही उसे रूठा करती है। अब जेसी ने भी हार मान ली है और कहा, अब मैं थक गया हूँ। आई नो मैं परफेक्ट नहीं हूँ, पर सेक्रीफाइसेस सिर्फ तुमने नहीं दिए। मेरा भी एक बच्चा एक बाप के प्यार की तलाश करता है, पर वो सब छोड़कर मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम शिकागो नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, हम कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे, पर फिर भी तुम्हें मुझसे प्यार नहीं तो इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर देते हैं। ज़रूरी नहीं कि सबका रिश्ता 74 साल तक चले। वो जाने को ही था कि सेलिन कुछ खामोश हुई। इस समय उसने रोना शुरू कर दिया। उसे एहसास हो रहा है कि प्यार यही तो है, रूठना, मनाना, चीज़ों का बिगड़ना, फिर अपने आप बन जाना। और वो क्या चाहती है? ऐसा ही प्यार तो उसे चाहिए था। इसके बाद उसकी आंखों में जेसी के लिए एक्सेप्टेंस दिखी और साथ में पछतावे के भाव भी दिखे। अब वो समझ चुकी है कि ये सब नोक झोंक यूं ही चलती रहेगी और साथ ही इनका रिश्ता भी चलता रहेगा। इसी नोट के साथ ये कहानी ही समाप्त हो जाती है। फ्रेंड्स, रिश्तों को चलाने का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता, बस उन्हें कुछ समय की दरकार होती है। कभी कभी डिफ़िकल्ट मोमेंट्स आते हैं जिनमें एक दूसरे को समय देना ज़रूरी होता है, एक स्पेस देना ज़रूरी होता है, और चीज़ें अपने आप बनती चली जाती हैं। फ्रेंड्स, ये कहानी कैसी लगी कमेंट से ज़रूर मेंशन करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और किसी फिल्म की कहानी या वेब सीरीज़ की कहानी आप सुनना चाहें तो उसे भी कमेंट्स में मेंशन करें, हम उसे ही पब्लिश करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पे।